हल्दी कुमकुम चंदन सुधा ज्ञान चैनल में आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे हाथ में आज एक पौधा है जिससे मैं आपको परिचित कराना चाह रहा हूं। ये हल्दी का पौधा है और इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास आपको करूंगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी करिएगा। इस हल्दी का जो संस्कृत नेम होता है इसको हरिद्रा कहा जाता है, और विभिन्न भाषाओं में इसके कई अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन तमिल में इसको जो कहा जाता है मंजुल कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो भाग हम लोग खाते हैं वो तना होता है। ये एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया कि ये जो हल्दी का खाने वाला भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, तो ये तना होता है। तने की एक विशेष पहचान होती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी तना जो खाने योग्य होता है उसको हम कैसे पहचानें। तो दोस्तों, इसको आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग की वजह से ये नोड काउंट होता है, और इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको इंटरनोड कहते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं। इसका रंग पीला होता है, पीलापन इसके कुरकुमिन के कारण होता है। तो इसी बेस पर मैं इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको बता रहा हूँ। कुरकुमा लौंगा इसका साइंटिफिक नेम होता है, और यह सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है। अगर इसका राज्य देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्तमान में आंध्र प्रदेश में हो रहा है, लेकिन उत्पादन के मामले में अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो तमिलनाडु में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। लेकिन सबसे अच्छी किस्म की जो हल्दी होती है वो मेघालय राज्य में उगाई जाती है। इसके लिए जो मृदा की आवश्यकता होती है वो मृदा दोमट होता है, रेतीला भी होगा तब भी चलेगा, और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए टेम्परेचर। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक तर्क भी हैं जो वैज्ञानिक अक्सर देते भी हैं कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी को दूर करने की इसके अंदर क्षमता होती है। और ख़ास करके हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा अंग होता है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। ये ब्लड को पूरी तरह से फिल्टर करता है, ब्लड को शुद्ध रखता है, फेफड़े को शुद्ध रखता है, और कहीं ना कहीं अगर त्वचा के बाहर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको एंटीसेप्टिक के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद में इसको औषधि कहा गया है, लेकिन खाने के मामले में हम लोग अगर देखेंगे तो इसको जो है मसाले में काउंट किया गया है। इसकी कई प्रजातियां हैं। वर्तमान में जो सबसे नई प्रजाति खोजी गई है NDH 98, ये भारतीय वनस्पति अनुसंधान के द्वारा लखनऊ में जो मुख्यालय है उसके द्वारा ये खोजा गया, और इसकी बहुत पुरानी कुछ प्रजातियां हैं, रोमा, सुदर्शन, ये सब इनकी प्रजातियां हैं। दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी कहा जाता है, लोग ऐसे मजाक मजाक में कह देते हैं कि शादी एक ऐसा चोट होता है जो लगने से पहले हल्दी का इस्तेमाल होता है। तो जब आदमी चोटिल होता है, खैर वो तो मजाक वाली बातें हो गई, लेकिन जब आदमी चोटिल होता है तो सूजन को भी कम करने के लिए, क्योंकि सूजन जो स्वेलिंग का इफेक्ट आता है वो बॉडी में जो ब्लड में हिस्टामिन होता है उसके कारण होता है, उसको दूर करने में भी इसके अंदर बहुत क्षमता होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, लेकिन हानिकारक जब होता है जब हम इसको आवश्यकता से अधिक खाने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारे ब्लड को हल्का कर देता है, और जिससे ब्लड की क्लॉटिंग की प्रक्रिया कम हो जाती है। इसमें इसी के नाम पर आपने भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थल भी सुना होगा, हल्दी घाटी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हल्दी के उत्पादन या उससे कोई संबंध हल्दी घाटी का नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला में हल्दी घाटी का जो स्थान है वो विशेषकर पीली मिट्टी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पीली मिट्टी के कारण उसको हल्दी घाटी कहा गया, क्योंकि उसका कलर भी हल्दी से मिलता जुलता था। ये उदयपुर से जो हल्दी घाटी का जो स्थान है, उदयपुर से लगभग 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिलहाल दोस्तों, इसको जो है हम लोग एक तरह से एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल कई चीज़ों में इस्तेमाल इसको करते हैं, और गले में सूजन होता है तो वैसे भी हम लोग गुड़ के साथ में इसको खाते हैं। जो हम लोग अगर लिक्विड के रूप में लेना चाहें तो काढ़े के रूप में भी हल्दी को हम लोग मिला करके खाने का प्रयास करते हैं।
लेकिन हल्दी वहाँ भी नहीं खाना चाहिए जब आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो, कब्ज़ हो, यानी डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। और हल्दी दूध हमारी बॉडी के लिए एंटीसेप्टिक पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे तर्क दिए हैं और बताए भी हैं। और चलते चलते एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, इसके लिए जो वर्षा के लिए टेम्परेचर, वर्षा के लिए जो एक पैमाना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, और इसमें जो पीलापन का कारण है वो भी आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पीलापन का क्या कारण हो सकता है, यानी किसके कारण ये पीला होता है। आप देख पा रहे हैं बहुत खूबसूरत पौधा हमारे हाथ में है ये, और इसमें देखिए पूरी तरह से गांठ के रूप में ये पूरा एक बंच बना हुआ है। इस पौधे को आप पहचान भी सकते हैं, इनकी पत्तियां देखिए बड़ी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में बड़ा उपयोगी होता है।